सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल सम ऑन बाउंड्रीज एज वेल एज डायगोनल। मतलब कि हमें ये पूरा सम कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 8 टू 16 15 13 15 14 13 एंड 9 5। ये पूरा हमने सम कैलकुलेट कर लिया, ये हम काउंट कर लेंगे इन द केस ऑफ बाउंड्रीज। मतलब कि इसमें हमने क्या करा है, 1 2 3 4 देन 5 प्लस 8 देन 9 प्लस 12 देन 13 14 15 16, इन सबका एडिशन करा है जिसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 102। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें डायगोनल्स का भी सम लेना है। मतलब कि ये 1 जो है ये रिपीट होएगा, ये 16 जो है ये रिपीट होएगा, साथ ही साथ ये 4 जो है ये भी रिपीट होएगा एंड 13 जो है वो भी रिपीट होएगा एंड ये वैल्यूज आ जाएगी 6 11 10 एंड 7। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। तो चलो यार करके देखते हैं इसको किस टाइप से हम कर सकते हैं। सो मैंने क्लास वैसे तो बना रखी है आपके लिए एंड यहाँ पे अब मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट। इसका नाम मैं दे देता हूँ SARR एंड इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं वही जो हमने वहां पे डाल के रखी थी। सो 1 2 3 4, आफ्टर दैट 5 6 7 8, आफ्टर दैट हम डालेंगे 9 10 11 एंड 12। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 13 14 15 16। ओके, 13 14 15 एंड 16। तो ये हमारे पास सेम के सेम टू सेम एलिमेंट्स आ गए एरे के अंदर। ओके, सेम टू सेम एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या लगने वाला है, हमें एक वेरिएबल लगेगा फॉर यू कैन से बाउंड्री एंड एक और वेरिएबल ले लेंगे फॉर डायगोनल्स। ओके, सो इंट बाउंड्री कर रहा हूं मैं, इंट बाउंड्री कर दिया एंड इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद 0। ओके, एंड साथ ही साथ मैं एक और बना रहा हूँ इंट डायगोनल एंड इसको भी मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ विथ 0। चलो, अब बाउंड्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें फर्स्ट रो पूरी चाहिए, हमें लास्ट रो पूरी चाहिए। तो चलो यार एक फॉर लूप लगाते हैं हम। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ कर दूंगा मैं एंड साथ ही साथ आई प्लस प्लस भी कर देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एक और फॉर लूप आएगा हमारे पास, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन ARR ऑफ 0 और लेंथ। देखो यार ये जो है ना, ये एक सिंपल एरे है। तो अगर हम कहीं से भी कॉलम लेंगे उसमें क्या आएगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम रहने वाले ना। सो ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ कर देंगे हम इधर। ओके, एंड आफ्टर दैट हम कर देंगे जे प्लस प्लस। ओके, इतना हमारे पास हो गया है। अब आगे क्या करना है, एक काम करेगा, सबसे पहले फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो इसका पूरा सम कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो हम क्या करेंगे, बाउंड्री मतलब कंडीशन लगा देंगे इफ हमारी फर्स्ट रो लास्ट रो, मतलब कि आई इज इक्वल टू कितना 0, साथ ही साथ और कंडीशन लगाएंगे हम इसमें एक और लगा के हम लिख देंगे अगर आई की वैल्यू आ गई हमारे पास, लास्ट रो को हम क्या बोलते हैं एरे डॉट लेंथ -1, ARR डॉट लेंथ -1। अगर ये केस है, अगर आई की वैल्यू 0 है साथ ही साथ एरे डॉट लेंथ -1 है, तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है, हमें बाउंड्री में वैल्यू ऐड करनी है। ओके, सो हम कर देंगे बाउंड्री प्लस इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, बाउंड्री में हमें क्या ऐड करना है, हमें ARR ऑफ आई एंड जे, इसको हमें ऐड करना है सिंपली। चलो, अब नेक्स्ट वाली रो से मतलब कि सेकंड और जो थर्ड रो है हमारे पास, ठीक है, ये जो रो है 5 6 7 8 और 9 9 10 11 12, इसमें से हमें 5 9 और 8 और 12 वैल्यू लेनी है। ओके, 5 9 8 12 लेनी है। ये किस टाइप से होएगा, ये किस टाइप से होएगा, देखो एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं, या फिर या फिर जे की वैल्यू जो है, हम ये कंडीशन को इस टाइप से लिख सकते हैं, और जे इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, जे इज इक्वल्स टू 0 और जे इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ, एरे डॉट नहीं जी हाँ, एरे डॉट एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -1। ओके, एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -1, ऐसा हम कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो बाउंड्री में ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएगी। एक बार चेक कर ले क्या कि बाउंड्री की वैल्यू सही आ रही है नहीं है। ओके, चेक कर लेते। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा सिस आउट, सिस आउट पे हम लगा देंगे क्या, बाउंड्री। ओके, इधर मैंने बाउंड्री लिख दिया है। अब एक बार इसकी वैल्यू देख लेते, वैसे तो मुझे सही लग रहा है बिकॉज जे की वैल्यू अगर 0 है या फिर जे की वैल्यू जो है एरो डॉट लेंथ -1 है तो भी वर्क करेगा, आई की वैल्यू भले ही कुछ भी हो। सो आई थिंक इट शुड वर्क। इसको हम देख लेते एक बार करके। सो
इसको मैंने प्रिंट कर दिया है एंड हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 102। क्या आउटपुट चाहिए था हमें? हमें बाउंड्री के केस में 102 आउटपुट चाहिए था, वो चीज हमारे पास आ रही है। चलो परफेक्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा। चलो बाउंड्री तो हो गई हमारे पास, अब क्या हम इसी फॉर लूप में डायगोनल्स के भी ऐड कर सकते हैं? डायगोनल्स के लिए ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर अगर हमारे पास i इज इक्वल टू जे हो जाता है, ओके, अगर हमारे पास i j के इक्वल हो जाता है एंड साथ ही साथ या फिर लगा सकते हैं, साथ ही साथ नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें प्राइमरी डायगोनल भी चाहिए, हमें सेकेंडरी डायगोनल भी चाहिए, उन दोनों का सम भी चाहिए। ओके, साथ ही साथ मैं बोलता हूं कि i प्लस जे जो है वो इक्वल हो जाता है हमारा किसके? एरे डॉट लेंथ -1 के। ओके, कंडीशन क्या है? i की वैल्यू j के इक्वल हो जाती है, या फिर i और j को अगर हम ऐड करते हैं तो एरे डॉट लेंथ -1 आएगा। मतलब कि हमें 0 4 वाला चाहिए, हमें 1 3 वाला चाहिए, हमें 2 हमें कौन सा चाहिए? 2 2 वाला चाहिए, हमें 3 1 वाला चाहिए। ओके, या फिर ये देख लो, हमें कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए? हमें चाहिए 4 7 10 एंड 13। सो ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया 0 0 3। अगला वाला हो गया हमारे पास 1 2। सो बेसिकली सम अगर आप देखोगे तो सम तो इसका 3 हो रहा है, तो एरे डॉट लेंथ कितना है? एरे डॉट लेंथ हमारे पास आ जाएगा 4 एंड -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो ये वाली कंडीशन हमारी वर्क करती है। चलो ठीक है, ये अब हमें इसको किस में स्टोर करना है? हमें इसको डायगोनल में स्टोर करना है। ओके, सो डायगोनल प्लस इज इक्वल टू क्या करेंगे? डायगोनल प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई एंड जे। ओके, हम इस टाइप से कर सकते हैं इसको। क्या डायगोनल की वैल्यू सही आ रही होगी क्या? चलो कोई बात नहीं, डायगोनल भी देख लेते हैं। सो डायगोनल, ओके चलो मैं डायगोनल ले लिया इसको एंड इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। आंसर शायद तक 72 आना चाहिए, 68 आना चाहिए। सो 68 हमारे पास आंसर आ रहा है डायगोनल का। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे 34 प्लस 34 करोगे 68 आ जाएगा। ओके, अब फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आना चाहिए? 170। सो डायगोनल प्लस बाउंड्री कर सकते हैं हम आसानी से, इधर प्लस बाउंड्री, बाउंड्री ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ओके, इसको भी रन करके देख लेते हैं। इसको अगर मैं रन करता हूँ हमारे पास आंसर आ रहा है 170 विच इज अ करेक्ट आंसर। सो यार इतने इजी क्वेश्चन ही होते हैं अगर आप बात करो एरेस के बारे में एंड 2D एरेस के बारे में। इसके आगे हम 3D एरेस वगैरह भी पढ़ेंगे, बट इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं अगर आप एरे की बात करो तो। थोड़े थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस और कर लेंगे हम भले ही, बट दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एरे। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। टिल देन या टेक केयर एंड बाय बाय।